हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आनंद पटवर्धन और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल आनंद पटवर्धन ट्यूटोरियल्स। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू विल कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर वीडियोस अबाउट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 एंड जेई रिलेटेड टॉपिक्स। आज हम केमिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, उसमें एक्चुअली बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यहाँ तक ही टॉपिक है। बाय अलजेब्रिक मेथड ये मैं आपको एक नई चीज आज सिखाने जा रहा हूँ, है ना। अभी तक आपने बैलेंसिंग इक्वेशन जो है ये ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखी होगी, है ना। अब अभी आपने 9, 10, 11 में बहुत सारे क्वेश्चन बैलेंसिंग किए होंगे, राइट। बिकॉज विदाउट बैलेंसिंग यू कैन नॉट प्रोसीड टू सॉल्व एनी इक्वेशन, ना। बैलेंस करना ही पड़ता है हमको इक्वेशन में। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में आप कभी इसको 3, इसको 2, इसको 1, 2 वैसे ट्रायल एंड एरर करके बैलेंस करते हैं। उसमें एक तो टाइम भी बहुत जाता है और वो मेथड एक्यूरेट भी नहीं है। कभी कभी आप अगर कोई एक एलिमेंट लेना भूल गए तो आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन रह जाएगी। तो सबसे बढ़िया मेथड जो अपनी है, जो कि मैथमेटिकली प्रूवन मेथड है, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, बहुत ही यूजफुल मेथड है, बहुत ही सिंपल है और ये इफेक्टिव है। आपका काम फटाफट हो जाएगा, बैलेंस आपकी इक्वेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, सो दैट यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन। जो आपका मेन जो फोकस है कैलकुलेशन का, मास कैलकुलेट करना है, कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, कितना इक्विलिब्रियम पे कितना रिएक्टेंट बचा है, कितना प्रोडक्ट बचा है, ये सारे हम बैलेंस करने के बाद ही निकाल सकते हैं आगे। तो वी शुड बी एबल टू बैलेंस वेरी क्विकली, है ना। तो देखते हैं हमारे अलजेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे। देखो, ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो मैंने पहले वीडियो में आपको लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन समझाए थे। तो उसमें एक पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। जितना मास इधर होगा रिएक्टेंट में, उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा, बिकॉज मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो इसको हम मैथमेटिकली भी ऐसे बोले क्या कि जितने Fe के इधर है उतने इधर भी होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन यहाँ है उतने यहाँ होना चाहिए, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में होना चाहिए। लेकिन अभी ये है नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ 4 है, इसको 4 करूँ तो मेरा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको 3 करूँ तो मेरा शायद ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ, इन सबको एक वेरिएबल के फॉर्म में जमा दूं और इसको मैं एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लूं और फिर सॉल्व करूं, तो वो सारे एक दूसरे से जुड़ के एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, राइट। तो 10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखी है। 2 इक्वेशन है, दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं आप और आपका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना। उसमें भी मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे मैंने वीडियो है मैथ्स के, आप जरूर देखिए यूट्यूब मेरे चैनल पे, है ना। तो वो कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि बैलेंस करने के बाद, ओके, बैलेंस करने के बाद मेरा Fe है ए मेरा वेरिएबल है। आप कुछ भी ले लो, ABCD ले लो, XYZ ले लो, मैंने इसको ए ले लिया। Then B is H2. I don't know how many atoms of B. H2 B मान लेता हूँ। Fe3O4 पता नहीं, इसको मैं C मान लेता हूँ, H2 को मैं D मान लेता हूँ, right. Basically ABCD are my variable which I don't know, but these are the variable which I have to find out after balancing equation. तो अगर मैं ABCD निकाल लूँ तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस मेथड की। तो जितने भी आपको दिए हैं कंपाउंड, सबके आगे ABCD और भी है तो EFGH सबके आगे लगा दो, बराबर है। अब देखो, वी विल गो बाय एलिमेंट वाइज, 1 by 1। तो Fe का हम देखें तो Fe के एलिमेंट रिएक्टेंट साइड कितने हैं, A इंटू 1 है, अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो A इंटू 1 मतलब A हो गया। और इतने ही एलिमेंट Fe के एटम प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, राइट, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर अगर A है तो यहाँ कितने आप देखो, 3 इंटू C, तो 3C है
मतलब Fe की जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, A इज इक्वल टू 3C, राइट। तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। तो एक इक्वेशन मेरी आ गई। अभी हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2b है, देयर आर 2b एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड एंड आफ्टर बैलेंसिंग देयर आर 2d एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेरी एक और इक्वेशन बन गई। ऐसे ही ऑक्सीजन की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे b है और इधर कितने हैं 4c। इफ देर आर मोर देन वन एलिमेंट, तो अगर यहाँ पे भी H2O होगा, वहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, तो उसके भी एलिमेंट आपको इसमें ऐड करना पड़ेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट से दोनों साइड। वॉट एवर एलिमेंट जितने भी सबको ऐड करते जाओ और ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, राइट। ये समझ में आया क्या? क्या मैंने Fe के जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है, Fe के जितने प्रोडक्ट साइड में, उनको इक्वेट कर दिया हाइड्रोजन के ऑक्सीजन को इक्वेट कर दिया। ओके अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, बट प्रॉब्लम है कि मेरे पास वेरिएबल 4 है, A B C D 4 वेरिएबल है, एंड आई हैव 3 रिएक्शन, सो आई कैन नॉट सॉल्व 3 इक्वेशन विथ 4 वेरिएबल, सो आई हैव टू अज्यूम वन ऑफ देम एज 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अभी B यहाँ पे भी आ रहा है, B यहाँ पे भी आ रहा है, तो B को 1 एज्यूम कर लेते हैं। आप किसी को भी 1 एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ज़्यादा आ रहा है उसको 1 एज्यूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो लेट P इज इक्वल टू 1। हाँ, तो अभी B1 आ गया, तो D भी 1 हो गया अपना, 2 कैंसिल, B1 हो गया। और C कितना हो गया 1/4, B1 है तो C 1/4 हो गया। और A कितना हो गया C 1/4 है तो A हो गया 3/4, राइट। ये जरा सिंपल कैलकुलेशन। तो मैंने B को 1 एज्यूम कर लिया और आई एम एबल टू फाइंड ऑल द अदर वेरिएबल, ठीक है। सारे ABCD आ गए, पुट देम हियर बैक। तो मेरा बन गया 3/4 Fe प्लस B कितना है 1, तो H2 इक्वल टू 1/4 Fe3O4 एंड B इज 1, तो ये हो गया H2, राइट। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे 3/4 तो हो नहीं सकता है, राइट। 1/4 मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता है, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। वी कैन मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय एनी नंबर ऑन बोथ साइड। तो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं चाहिए था। 1/4 मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट होता है, नहीं हमेशा होल सिंपल रेशो में होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 4 कैंसिल, सो आई गेट 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हो गई मेरी बैलेंस इक्वेशन। बस चेक कर लेते हैं, 3Fe है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, बराबर है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 8, 4 2 8, ओके। ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4, तो दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन, ओके। सो एक और एग्जांपल देखते हैं हम एंड देन सी हाउ दिस मेथड वर्क। सो एक और मेथड देखते हैं। अब इसमें मैंने 5 कंपाउंड ले लिए हैं, तो थोड़ा अपना वेरिएबल बढ़ जाएंगे। सेम थिंग करेंगे हम, यहाँ पे A, यहाँ पे B, C, D, E, ओके। अब एक एक करके एलिमेंट वाइज हम बनाते हैं। तो मैंगनीज की A, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, तो A इज इक्वल टू C हो गया। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का 2A है और प्रोडक्ट साइड में है D, ऑक्सीजन में D है, राइट। आई होप यू आर एबल टू मेक दिस इक्वेशन। ऑक्सीजन हो गया। अभी हाइड्रोजन बनाते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पर B है रिएक्टेंट में, राइट साइड में है 2D, तो B इज इक्वल टू 2D। देन क्लोरीन का इधर है B और राइट साइड में कितना है 2C। देखो यहाँ पे 2C भी है और इधर भी है 2E। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। क्लोरीन इज देयर इन 2 कंपाउंड, तो 2C भी आएगा और 2E भी आएगा, है ना। ये E है
राइट, हो गए सारे, मैंगनीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं करेगा. सो वी हैव 4 इक्वेशन बट अगेन सेम प्रॉब्लम, 5 वेरिएबल. सो जो ज़्यादा जगह आ रहा है उसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे. सो यहाँ पर ए आया है, डी भी आया है, तो डजेंट मैटर, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो आप डी को भी एज्यूम कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, कोई जरूरी नहीं कि ए को लेना. मैं ए को ले लेता हूँ, ठीक है. सो लेट ए इज इक्वल टू, यू कैन एज्यूम एनी एलिमेंट एज 1, नो प्रॉब्लम. आप सी ई डी किसी को भी ले लो 1, बी को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में, फ्रैक्शन में आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो करना ही है. तो ए को ले लेते हैं 1, तो देखते हैं सी हो गया 1, ओके, डी हो गया 2, ए 1 है तो डी 2 हो गया, है ना. डी 2 है तो बी हो गया 4. एक बार आपने एक को वेरिएबल एज्यूम कर लिया, बाकी सारे वेरिएबल अपने आप आ जाएंगे. और ई भी आ जाएगा, तो बी है 4, और 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2e, तो यहाँ से e आ गया 1, राइट. 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2, राइट. सारे आ गए ए बी सी डी और ई. नाउ जस्ट पुट देम हियर. आई थिंक ये तो सिंपल ही है, कोई फ्रैक्शन नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट आ जाएगा. तो व्हेन यू पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई, वी गेट MnO2 प्लस 4HCl is equal to MnCl2 प्लस D कितना है 2, so प्लस 2H2 प्लस Cl2, right. So this is our बैलेंस इक्वेशन. देख लेते हैं. 1 मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, 2 ऑक्सीजन है, राइट. 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 एंड 2, ओके. 2 chlorine plus 2 4. So this is a balance equation. Okay, so I hope you have understood this balancing chemical equation by algebraic method. बहुत ही easy method है, बहुत ही effective है, और आपका टाइम भी बहुत सेव करेगी. ओके, सो आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन प्लीज कमेंट ऑन माई वीडियो, और यू कैन email me on my email ID anandpatw@gmail.com. Please subscribe to my YouTube channel Anand Patwardhan Tutorials, so that you will keep getting more and more videos. Okay, so bye for now. Have a good day.